जीवन में भजन ऐसी पद्धति है जिससे पूर्व में हुए और संचित और बाद के समस्त अनर्थों की निवृत्ति होती है। इससे क्या होता है, अनर्थ की जब निवृत्ति होती है तो जीवन में एक उपलब्धि पर हम पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं निष्ठा। आप जिस शब्द का प्रयोग करते हैं निष्ठा, आप समझिए वो निष्ठा जीवन में किस स्तर पर पहुंचकर आती है। निष्ठा अगली ग्रंथि का भेदन करती है। निष्ठा के साथ जब जीव उसी साधन, उसी भजन, उसी जप, उसी नाम को आगे बढ़ाता है तब वो अगली स्थिति पर पहुंचता है जिसको हम कहते हैं रुचि। हम कहते हैं भाई हमारी बड़ी रुचि है सत्संग में। ये शब्द सामान्य के लिए सामान्य है पर समझदारों के लिए बहुत ऊंची स्थिति है। जो हीरों को नहीं जानता उसके लिए सारे चमकदार पत्थर हीरे ही हैं, पर जूलर बताएगा कि इसका कलर ये है, ये ए है, ये ओ है, जो भी होते मुझे ज्यादा नहीं मालूम, मुझे वो बता सकता है। निष्ठा के साथ व्यक्ति रुचि तक पहुंचता है। जो रुचि है, निष्ठा भजन को पक्का करती है और रुचि भजन को विकसित करती है। रुचि के बाद एक स्थिति जीवन में घटती है जिसको हम कहते हैं फिर आसक्ति। फिर तुम्हें अपने साधन से आसक्ति हो जाती है। अर्थात भाई अब जो मर्जी हो जाए, जो हमारा नियम क्रम है वो किसी भी कीमत पे हमसे छूट ही नहीं। हम कोशिश भी कर लें तो भी हमसे नहीं छूटेगा। कोशिश भी कर लें, प्रयत्न भी कर लें तो भी हम क्या करें, ये छूट ही नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन की परिक्रमा देते बूढ़े हो गए तो भी लिधड़ते हुए चलते पर परिक्रमा नहीं छोड़ते। एक दिन ठाकुर जी परेशान हो गए, दास गोस्वामी अब तो तुम बुजुर्ग हो गए। बोले महाराज आसक्ति हो गई, मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो ठाकुर जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, तुम एक काम करो, ये लोग गिरिराज जी की शिला, इसकी 4 परिक्रमा दे देना, मेरी परिक्रमा अपने आप हो जाएगी। अभी भी राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में वो शिला है, आसक्ति। जब जीव को अपने साधन में और भगवान में आसक्ति हो जाती है तब अगला स्तर जीवन में खड़ा होता है, उसको कहते हैं भाव। भाव क्या है? ऐसे नहीं कि 2 टिसुआ बहा दिए, हम बड़े भावुक आदमी। ये भी सोचना पड़ेगा कि हम रो रहे हैं वो इसलिए रो रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि दुनिया बड़ी दुख में है, कि हम इसलिए रो रहे हैं कि हमें कृष्ण से प्रेम हो गया और वो हमें जीवन में चाहिए। ये समझने की बात है। हाँ, इस समय नहीं, बाद में। इस समय बह भी रहे हो तो बहने दो, रोकते काहे को। और जब व्यक्ति का भाव सिद्ध होता है तब अंतिम स्थिति है, उसको कहते हैं प्रेम। ये 7 दर्शन जीवन की 7 ग्रंथियों का भेदन करते हैं और 8वां दर्शन है प्रेम। ठाकुर जी से प्रेम है, वो प्रेम कहां जाके मिलता है ये समझने की बात है। जब व्यक्ति की निष्ठा, फिर उसके बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, तब वो पहुंचता है प्रेम। और ये कहूं तो गलत नहीं होगा, प्रेम ही कृष्ण है। वही फिर वो साध्य हो गया, फिर वो साधन नहीं रहा। ऐसा थोड़ी ना है कि ठाकुर जी मिल जाएं तो फिर व्यक्ति कहता है प्रेम पूरा हो गया, अब क्या जरूरत है। ना ना, वो काम की स्थिति है। बल्कि भगवत प्राप्ति के बाद प्रेम और विकसित होता जाता है, और जितना विकसित होता जाता है ठाकुर जी भी उतने उपलब्ध होते चले जाते हैं। यही उसका साधन है। आज ब्रज के प्रेम से श्री गोविंद ने ये 7 ब्रजवासियों की 7 ग्रंथियां इन साधना से विद्ध हो गई और आज ब्रज में नंद महोत्सव संपादित हुआ। महाराज खूब जोरदार नंदोत्सव चल रहा है। सब तरफ से आए हैं लोग, नंद बाबा खूब माल लुटा रहे हैं। हाथी दीनों, घोड़ा दीनों और दीनों पाल की। इससे ही अंदाजा लग गया कि कौन कौन आया है। अच्छा, अगर हम लोग सेटिंग भी कर लें, कोई जुगाड़ व्यवस्था भी कर लें, ठीक है, हमारा मन है भाई यहां आए हुए में से किसी को हमको है ना हाथी देना है। प्लीज रेज योर हैंड्स हु वांट्स टू हैव हाथी। आप कहोगे महाराज हाथी, पहले नाती को तो कमरो बनवाओ,
हाथी को तो बाद में धरेंगे। ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष नंद महल में आए हैं। 2 लक्ष गौदान तो उसी समय नंद बाबा ने किया और खूब जोरदारी से महोत्सव चल रहा है, खूब आनंदोत्सव है। हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनो, पालकी और जय हो नंदलाल की। जन्म लीला सबके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि जन्म नित्य लीला में नहीं है, नित्य गोलोक में जन्म ही नहीं है, नित्य ठाकुर जी के धाम में जन्म नहीं है, क्योंकि वहां नित्य है गोविंद। जब यहां आते हैं तो जन्म है। इसलिए प्रगट वृंदावन कई बार अप्रगट वृंदावन से भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए गोपी गोपी गीत में कहती है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज स्वयत इंदिरा जन्मना ब्रज। यही जन्म महोत्सव का आनंद है। बंधुओं, 6 दिन पूरे हुए और पूतना आई। 6 दिन का मतलब क्या है? अब माता जी ने आज हम पर कृपा करी है तो सबके तत्व का प्रबोध होगा। 6 दिन का मतलब क्या है? देहध्यास की प्रतीति है पूतना। छठे दिन पूतना आई है। कहने का मतलब 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 6 दिन है। जब किसी का जीवन कर्मेंद्रियां और मन तक चलता है तो कौन आता है? पूतना। पूतना का मतलब है अविद्या। पूत कहते हैं पवित्र को संस्कृत में। पूत न मतलब जो पवित्र नहीं है। तो पूछा गया पवित्र क्या है? बोले ज्ञानम विशुद्धम पवित्रम। गीता कहती है दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र अगर कुछ है तो वो ज्ञान है। प्रेम में भी कई बार संदेह हो सकता है कि कहीं ये काम तो नहीं है, क्योंकि दोनों की एक्शन एक से है। पर ज्ञान में संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानी का अलग ही दिख जाता है और ज्ञानी अलग ही तरह दिख जाता है। हंस मध्य बको यथा। शास्त्र कहते हैं ज्ञानी की सभाओं में अज्ञानी ऐसे ही होता है जैसे हंसों की सभा में कोई बगुला बैठा हो। इसलिए शास्त्र ने निर्णय किया ज्ञानम प्रेम भी परम पवित्र है, पर प्रेम का अवलोकन बहुत कठिन है। पर बिल्कुल विदाउट एनी कंट्रोवर्सी ज्ञान विशुद्ध है। अब ज्ञान क्या है इस पर फिर आगे बात करेंगे। तो पूतना मतलब ज्ञान नहीं, मतलब अज्ञान। वो व्यक्ति जिसके जीवन का आधार 5 कर्मेंद्रियां और उनके पीछे खड़ा हुआ मन है, मतलब जो अपने जीवन को केवल इस तक सीमित रखता है, उसी के जीवन में अज्ञान घटित होता है। 5 कर्मेंद्रियां और मन। 5 कर्मेंद्रियों से ज्यादा विकसित हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। वेदांत में 11 इंद्रियों की चर्चा है, 10 जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। कर्मेंद्रियां ये हाथ, कर्मेंद्रियां ये चरण और ज्ञानेंद्रियां ये आंख। ज्ञानेंद्रियां जो ये त्वचा, जिससे मात्र स्पर्श का अनुभव होता है। तो कर्मेंद्रियां से असीमित हैं ज्ञानेंद्रियां। जिसके जीवन का ही लक्ष्य ऐसा है कि जो मर्जी हो भाई, हम सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसी के जीवन में अज्ञान घटित होता है और वही अज्ञान पूतना का स्वरूप है। भक्ति की परंपरा में, धर्म की परंपरा में श्री कृष्ण सबसे पहले उसी अज्ञान को विनष्ट करते हैं, अर्थात व्यक्ति को अपनी कर्मेंद्रियां और मन से ऊपर उठाते हैं। यह बात पक्की है, कथा में यह साक्षात बात है। इस कथा में आपकी कर्मेंद्रियां का कोई प्रयोग नहीं है।
इस कथा में आपकी ज्ञानेंद्रियां का ही प्रयोग है। और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय के बाद अगर आप कर्मेंद्रिय का प्रयोग करने लगोगे तो आसपास वाले बैठे, चुप हो जा भाई, ना 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 ना, चलने लगोगे, बोलने लगोगे तो आसपास वाले अपने आप चुप करा दे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। यहां आपकी मात्र ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग है। आंखों से, आंखें भी न हो तो मात्र कान, हाँ कान भी न हो तो फिर कुछ बात दूसरी हो सकती है। इसकी सूक्ष्म विवेचना को समझिएगा। अध्यात्म का अभ्यास सबसे पहले जीव को कर्मेंद्रियां और मन से मुक्त करता है। जब आप माला लेकर मंदिर में बैठते हो, ये जब आप ध्यान लगाने बैठते हो, तो सबसे पहले आप अपनी कर्मेंद्रियों से मुक्त होते हो। उससे विकसित भक्त है जो ज्ञानेंद्रियों पर रहता है, उससे विकसित भक्त है जो केवल मन पर केंद्रित होता है, और उससे भी विकसित भक्त है जो मन से भी मुक्त होकर मात्र आत्मनिष्ठ हो जाता है। ये वेदांत की सूक्ष्म परिभाषा है। दूसरी बात, पूतना कौन है? संशय है, चक्रवर्ती लिखते हैं। और कंस कौन है? भय है। जीवन में फियर डाउट से ही पैदा होता है। पहले पूतना आए है, फिर कंस आएगा। मतलब जीवन में पहले संशय होगा, फिर भय होगा। सबसे पहले संशय होता है, और सांप है कि रस्सी, फिर डर, सांप हुआ तो कहीं खा न ले। पर अगर आपने रस्सी को सांप समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सांप को रस्सी समझ लिया फिर उसके बाद कुछ समझने लायक ही नहीं बचेगा आदमी। छठा, 6 दिन देहध्यास है, और पूतना अविद्या का मूल स्वरूप है। यही कथा का वेदांत है, यही कथा की समाधि भाषा है, यही कथा का तात्विक प्रवेश है। पूतना बड़ी सज धज करके आई। ज्ञानेंद्रियों को नहीं सजाया जाता, कर्मेंद्रियों को सजाया जाता है। पूतना बहुत सज धज के आई। ताम केश बंद व्यति सत्य मल्लिकां बृहन्नितं वस्तन कृच्छ मध्यमां सुभासजं कंपित कर्ण भूषणत्यसोल्ल सत्कुंतल मंडिताननां वल्गुस्मितापंग विसर्ग वीक्षितैर्मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम् अमं सतां भोजकरेण रूपणीं गोप्य स्त्रिया दृष्टुमिमं गतं पतिम्। ऐसा प्रतीत होता है बड़े बड़े मल्लिका के बगीचों को इसने खींचकर अपनी वेणी का श्रृंगार कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है सूर्य की ही बिंदी लगा ली हो। ऐसा प्रतीत होता है ध्रुव तारे की नथनी पहन ली हो। ऐसा प्रतीत होता है कि सप्तर्षि मंडल जो 7 तारे हैं उन्हीं को हीरे बना के अपने गले में हीरों का हार धारण कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है अमावस्या की रात्रि की कालिमा और अंधकार को ही इसने काजल बना के अपने आंखों के नीचे अभिराजित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है रात्रि, अमावस्या की रात्रि पर उदित होने वाले समुद्रों की काली 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 लहरों के ही इसने गुच्छेदार सुंदर कुंतल अलकावलियों को अवस्थित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है बादलों के टकराने से उत्पन्न हुई बिजली को ही इसने साड़ी के रूप में पहन लिया है। ऐसा प्रतीत होता है गंधर्वों के संगीत निनाद को ही इसने अपनी कटी पर विराजमान कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है सरस्वती की वीणा से उत्पन्न हुए सप्त स्वरों को ही इसने अपने नूपुरों में अभिराजित कर लिया है। कटी किंकणी कुड़न करती, हाव भावों को प्रकट करती, मंद मंद मुस्कुराती, इतराती, इठलाती पूतना नंद महल में प्रविष्ट हुई। जैसे ही अंदर गई, आप श्रोताओं का ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। जब मेरा नहीं हुआ, आना जाना या चलता रहेगा, आप बिल्कुल सावधान बैठिए। भगवान के सामने पहुंचते ही भगवान ने एकदम अपनी आंखें बंद कर ली, देखा ही नहीं। जिसके कर्म के पीछे ज्ञान नहीं है, श्री कृष्ण उसको देखते भी नहीं है, आंखें मूंद ली। अर्थात जो ज्ञानियों की तरह कर्म नहीं करता। ज्ञानी कहने का मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं, अ मीनिंगफुल एक्शन, सो सिंपल। व्हेन एन एक्शन हैज अ मीनिंग,
एवं ही नहीं, अंग्रेज पंजाबी तो कहते ना इधर क्यों आ गए, एवं ही आ गए की करा, कुछ सीखा नहीं, संडे सीखा इधर ही आ जाते, बैठेंगे खावेंगे आनंद करेंगे। ना ना ना, जिसके बैठने के पीछे भी कुछ मीनिंग है, जिसके खाने के पीछे भी, बोलने के पीछे भी पूरी थॉट प्रोसेस खड़ी हुई है। एक दृष्टांत मैं कई बार देता हूं। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार विदेश के लिए निकलने जा रहे थे तो अपनी गुरु माता को प्रणाम करने गए। गुरु माता बैठी हुई सब्जी रसोई में रसोई की तैयारी कर रही थी। उन्होंने विवेकानंद से कहा, बेटा जरा रसोई से चाकू लेकर आना। ये कह रहे हैं, माता मुझे आशीर्वाद दो, मैं विदेश जा रहा हूं प्रचार के लिए। वो चाकू मंगा रही है, पर कुछ कहा नहीं। रसोई में गई, चाकू लेकर आए विवेकानंद जी और चाकू देने लगे। जो चाकू का पैना पक्ष था उसको स्वामी जी ने पकड़ लिया और जहां लकड़ी का कब्जा लगा हुआ था वो माता की तरफ आगे कर दिया। माता ने पकड़ा और खूब आशीर्वाद दिया। विवेकानंद बोले, माँ आप मुझे कम से कम, आपने कुछ इसमें मुझे परखा, मैं ये तो समझ गया, पर आपने किया क्या, आप जरा विस्तृत रूप से बताएं, मैं पहचान नहीं सका। बोले, तेरी चाकू देने के तरीके ने मुझे बता दिया कि तू भारतीय संस्कृति का विस्तार कर सकता है। बोले, ऐसा उसमें क्या था? बोले, जो असुविधा अपनी तरफ कर ले और सुविधा दूसरे को दे दे, यही भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। जिसके कर्म के पीछे ज्ञान खड़ा है, ईश्वर भी उसका सहयोग करता है। पर पूतना को देख के तो आंख बंद कर ली। इसलिए विचार करिएगा, कहीं हमें भी देख के तो आंखें बंद नहीं की हुई हैं। भक्ति का मतलब उनका हमारी आंखों में आ जाना नहीं है, हमारा उनकी आंखों में चढ़ जाना है। इस आंखों की ताकत क्या कि ये इसमें वो समा सके। अर्जुन सामने बैठा था तो न देख सका। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मेरी दी हुई आंखों में से ही तू मुझे देख सकता है। भक्त इसलिए यत्न नहीं करता कि उसकी आंखों में ईश्वर आ जाए, वो इसलिए यत्न करता है कि एक दिन गोविंद के आंखों के कोनों में उसे जगह मिल जाए। भगवान ने आंखें मूंद ली। जिसके कर्म के पीछे ज्ञान नहीं खड़ा है, उसकी आंखें, गोविंद उसे देखकर आंखें मूंद लेते हैं। आज तत्व ज्ञान के शिखर पर चढ़े हुए हम। महाराज मां यशोदा आई, उन्होंने बड़ी करुणा से गोविंद को उठा के पूतना की गोदी में दे दिया। पूतना भाव विभ्वल हो गई, रो पड़ी। अब यही दशा है। जिसके कर्म के आधार में ज्ञान न हो, उसके ऊपर भी कृपा कब हो सकती है? जब उसके अंदर भाव का उदय हो। ज्ञान रहित व्यक्ति के पास एक सुविधा है, क्या कि उसके अंदर बड़ी सहजता से भाव का उदय हो सकता है। ज्ञानी को कई बार कठिनाई होती है क्योंकि वो बहुत सारी टेक्निकलिटीज में पड़ जाता है, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, और वो बहुत सहज रास्ता है। हम आपसे कहें ये दूध है भाई पीजिए, इसमें बहुत फायदे हैं। कोई ज्ञानी होगा, भाई बताइए क्या क्या फायदे हैं, डिटेल दीजिए। बोले अभी बताते। दूध गया लैब में गया, 10 दिन बाद रिपोर्ट आई, इसमें इतना कैल्शियम था, इतना फैट था, इतने हित थे। बोले, मैंने कहा देख भाई, देखा हाँ यार था तो बहुत फायदा। अब दूध तो गया नाली में, अब तो ये इसको फ्रेम करके कमरा में टांग ले। पी लिया होता तो जो रिपोर्ट बोल रही है वो तेरा शरीर बोल रहा होता। ये एक ही चीज है। उसी समय पूतना ने दूसरा रास्ता चुन लिया। कर्म के पीछे ज्ञान तो नहीं था, पर वो भाव के शिखर पर चढ़ गई। तो मां यशोदा ने कृपा करी, गोविंद को उठा के उसकी गोदी में दे दिया। यही फर्क है। भगवान ने, पूतना ने कंचुकी का उन्मीलन करके दुग्धास्वादन श्री कृष्ण को कराया। शरणागत भक्त का सब कृष्ण सुधारते हैं। भाव की पद्धति यहां से आगे बढ़ती है। जिसके कर्म के आधार में ज्ञान नहीं है और उसका कर्म अगर भाव के स्तर पर चढ़ जाता है तो वो शरणागत हो जाता है। अब उसकी पवित्री का साधन जीव नहीं करता,
उसकी पवित्री का साधन ईश्वर करता है। बोले भगवान अब मेरे में क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये आप जानो। अगर मैं बुरा हूं तो आप सुधारो, और अगर मैं अच्छा हूं तो आप सुधारो। तभी तो जीव कहता है जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। शरणागत हो गया। अगर हम में कुछ गड़बड़ है तो तुम प्रेरणा दो और सुधारो। पूतना धीरे धीरे भगवान पूतना के दोषों को पी गए, उसके विष को पी गए, अंत में उसके प्राणों को पीने लगे। तब पूतना को परम पद की प्राप्ति हुई। यहां लिखा है धातृचिताम ततोन्नयम। लोग कहते पूतना को यशोदा की गति प्राप्त हुई, पर मैं उसमें थोड़ा मुझे मतभेद है। श्लोक कहता है कि पूतना को धातृचिताम ततोन्नयम। शब्द है धात्री। धात्री और मातृ में फर्क होता है। जो पैदा करते हैं वो मातृ, और संभालने वाली बाई जी को धात्री कहा जाता है। यशोदा धात्री नहीं है, मातृ है। पूतना को धात्री की गति मिली, परम पद की प्राप्ति हुई। अगला क्रम आगे बढ़ा। महाराज पूतना का उद्धार हुआ। गोपियां गोविंद को ले आई, गौशाला में ले जाके बढ़िया सुंदर गैया की पूंछ का जाड़ा देकर नजर उतारी। हमारे राधा रमण जी में 2 लाइनें गाई जाती हैं, समय तो खत्म हो चुका है, फिर भी हम गाते हैं। ओ मेरे कान्हा को, ओ मेरे कनुआ को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे लाला को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे लाला को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। केवल एक लाइन गा के आगे बढ़ेंगे। हाथ में बंसी कांधे कमरिया, हाथ में बंसी साधे कमरिया, हाथ में बंसी साधे कमरिया, हाथ में बंसी साधे कमरिया। बंसी को नजरिया लग जाएगी, बंसी को नजरिया लग जाएगी, बंसी को नजरिया लग जाएगी, बंसी को नजरिया लग जाएगी। ओ मेरे लाला को गोपाला को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे लाला को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। राधा रमण जी में जब बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है तो वैष्णव गाते हैं, राधा रमण जी को कोई मत देखो भाई, हमारे लाला को नजरिया लग जाएगी। बिहारी जी जाओ, बार बार पर्दा इसलिए लगता है कि कहीं आंखों से आंखें मिले और कोई बोला बिहारी चल मेरे साथ, वो चल देगा। राइनॉन उतारी जाती है बार बार पर्दा लगा लगा के। चल भी चुके हैं कितनी बार, बिहारी जी भाग गए मंदिर छोड़ के। बड़ी कथाएं। एक छोरी आ गई आगरे की, बोले देखो मेरे पिताजी ने, बिहारी जी आपको मेरा कन्यादान करना पड़ेगा, चलो 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 चलो। अगले दिन पुजारी जी ने, गोसाई जी ने मंदिर खोलो, बिहारी जी मंदिर में ही नहीं। हुरी भाई हड़कंप मच गया, कहाँ है कहाँ है। सब संजा को भग कर क्या, बोले तुम दिन भर कहाँ, बोले कन्यादान करने गया था। बोले ये ऐसा छेल छबीला पर्दा लगाओ कि कोई आंख मिला के बात ही न कर पाए। ओ मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। अगला क्रम हुआ शकटासुर।
श्री कृष्ण ने करवट बदली, ब्राह्मणों को बुला के उत्सव कराया गया। संस्कार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं और कम से कम 16 संस्कार का विधान वेद में निश्चित रूप से हुआ और बहुत टेक्निकल है, बहुत साइंटिफिक है। कई जगह लोगों को उनका ज्ञान नहीं, उनका पता नहीं, इसलिए वो चूक जाते। 3 संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भाधान। 2 जन पति और पत्नी के रूप में क्यों विद्यमान होते हैं? बड़े महाराज जी की किसी टेप में मैं सुन रहा था। इसलिए नहीं, बाजार घूमे, मॉल घूमे, फलानी हिल स्टेशन, वो तो कहीं के साथ भी घूमे आओ, घूमा भी जा सकता है, कोई घूमते भी हो तो क्या मालूम। 2 जन पति पत्नी के रूप में क्यों निश्चित होते हैं? गुरुदेव कहते हैं यज्ञ करने के लिए। और सारी क्रिया कहीं भी हो सकती है, पर यज्ञ इन दोनों के अलावा कोई और नहीं कर सकता। और वो सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? मात्र वो आहुति देने का यज्ञ नहीं, जिससे वरदान की प्राप्ति होती है। इन दोनों के मध्य का यज्ञ है, जो कि परिवार को एक संतति प्रदान करता है। समय, स्थान, सुर और असुर का भेद समय की वजह से हुआ। अदिति का गर्भाधान शुभ मुहूर्त में हुआ तो उसके यहां देवता पैदा हुए, और दिति का गर्भाधान अशुभ मुहूर्त में हुआ तो कश्यप ने श्राप दिया और उसके यहां असुर पैदा हुए। ये कोई मात्र एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है। जिसके जीवन में गर्भाधान का आधार शरीर है, वो शरीर को पैदा करता है। जिसके मध्य में गर्भाधान का आधार आत्मा है, वो महात्मा को पैदा करता है। और बल्कि जो शरीर और आत्मा से परे पहुंच जाते हैं, वो परमात्मा को पैदा कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में अनेकों संस्कारों का वर्णन है। पहला है गर्भाधान, फिर लगभग 3-4 महीने में होता है पुंसमान, फिर सीमंतो नयन, उसके बाद जात कर्म। इस प्रकार संपूर्ण संस्कारों को जीव को संपादित करना चाहिए। पहले तो ये एकेडमिक्स का भाव था। गीता प्रेस ने एक संस्कारों का ग्रंथ निकाला है। मेरा ऐसा निवेदन है, हर व्यक्ति को वो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और बहुत साइंटिफिक है, उसको जानिएगा। समय का अभाव है, नहीं तो मैं विस्तार से बताता। महाराज, तब भगवान को शकट के नीचे लिटाया गया, तो ठाकुर जी को नींद आई। मैया बोली क्या करें क्या करें, तो पीछे बाड़ा पड़ा हुआ था, तो बाड़े पे लिटा दिया। ऊपर रखा था दूध दही माखन और नीचे लेटे थे कृष्ण। अब यही जीव की जड़ता है, अवैष्णवता है, जड़ता है। एक व्यक्ति वो है जिसके जीवन में रस प्रधान है और रसेश्वर गौण है। वैष्णव कौन है? जिसके जीवन में रसेश्वर प्रधान है, रस गौण है। शक्टासुर की लीला का आधार ही यही है, रस की प्राधान्यता। और रसेश्वर की गौणता ही जीवन में शकटारूपी जड़ता को पैदा करती है। पर वैष्णव बहुत पक्का होता है, उसके मन में सूक्ष्म विचार सदैव रहता है कि भगवान की प्रधानता, वस्तु से ज्यादा भगवान की प्रधानता। यहां अगर मैं इसको दार्शनिक दृष्टि से विवेचन करूं तो ऐसे समझिएगा, दुनिया में सामान्य व्यक्ति वस्तु को वस्तु समझता है, पर श्रेष्ठ व्यक्ति वस्तु में भी छुपे हुए ईश्वर का संदर्शन करता है। यही रसेश्वर की भूमिका को तैयार करता है। मेरा एक मित्र है परदेश में, अब इस समय सन्यासी है,
उसने मुझे अपने जीवन की कहानी बताई। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में गया था, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट था, बहुत सजा हुआ रेस्टोरेंट था। अपनी टेबल उसने ली थी, वहाँ बैठा, सामने टेबल पर एक बुके रखा हुआ था, बहुत सुंदर बुके था। उसने बुला के अपना ऑर्डर किया। ऑर्डर प्रिपरेशन होने में 20-25 मिनट, आधा घंटा लगना था। जब तक वो इंतज़ार कर रहा था, उसकी नज़र गई सामने रखे हुए गुलदस्ते के ऊपर। उसने उसको देखा, बहुत सलीके से उसे सजाया गया था, चुन चुन कर एक एक कली उसमें लगाई गई थी। देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। गनीमत थी उस समय फ़ोन स्मार्ट नहीं हुए थे, तो फूल ही देख रहा था, नहीं तो खुद ही फूल बन रहा होता।